स्टूडेंट आवर टुडे टॉपिक इज थर्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स। हमने प्लांट्स में देखना है कि थर्मोरेगुलेशन कैसे होती है। थर्मोरेगुलेशन का अगर हम मीनिंग देखें तो थर्म का मतलब होता है हीट, टेम्परेचर, रेगुलेशन का मतलब होता है मेंटेन। तो थर्मोरेगुलेशन की अगर हम डेफिनेशन एक्चुअली करें तो इसका होगा मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर इन बॉडी। बॉडी के अंदर टेम्परेचर की जो रेगुलेशन है या मेंटेनेंस है वो क्या कहलाती है? थर्मोरेगुलेशन। एक्चुअली जो थर्मोरेगुलेशन है वो होमियोस्टेसिस ही है। होमियोस्टेसिस में क्या करना होता था हमने कि बाहर का जो इन्वायरमेंट है वो फ्लक्चुएट करता है, कम होने के बावजूद हमने इंटरनल जो हमारा इन्वायरमेंट होगा उसको मेंटेन रखना होता है। तो ये होमियोस्टेसिस में ही आता है थर्मोरेगुलेशन। तो यहाँ स्टूडेंट्स क्या प्लांट्स भी थर्मोरेगुलेशन करते हैं? जी, प्लांट्स भी करते हैं। क्यों? क्योंकि प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्लांट्स क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। ये लिविंग है। जो लिविंग चीज होती है वो सेल से मिलकर बनी होती है, मेड अप ऑफ सेल। अब सेल जो है, सेल को अपने फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एंजाइम्स की जरूरत होती है। एंजाइम्स जो होते हैं मेटाबॉलिज्म जानकर मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज होती हैं वो परफॉर्म करती हैं एंजाइम्स। अगर एंजाइम्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते बॉडी के अंदर तो डिस्टरबेंस काज हो जाएगी। अगर फर्स्ट करेंगे जो एंजाइम्स है ये होती हैं टेम्परेचर स्पेसिफिक, मतलब एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही स्पेसिफिक एंजाइम वर्क कर सकता है। अगर टेम्परेचर में थोड़ी सी भी चेंजिंग आती है, टेम्परेचर कम ज़्यादा होता है तो जो एंजाइम्स है उनकी एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाएगी। लाइक अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो एंजाइम की स्ट्रक्चर होती है वो डीनेचर हो जाएगी, यानी कि एंजाइम खत्म हो जाएगा। जब एंजाइम की स्ट्रक्चर डीनेचर हो जाएगी तो सेल की भी डेथ हो सकती है। और अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है तो इनकी जो एंजाइम्स की एक्टिविटीज़ है वो भी बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी। तो स्टूडेंट इसके लिए ज़रूरी है हम देखेंगे वन बाय वन कि प्लांट्स जो है वो किस तरह अपने आप को मेंटेन करेगा। सबसे पहले देखते हैं कि हाई टेम्परेचर इन्वायरमेंट में, हाई टेम्परेचर इन्वायरमेंट में क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं प्लांट्स को। अगर हम हाई टेम्परेचर इन्वायरमेंट की बात करें, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा तो क्या होगा कि ये जो प्लांट्स के अंदर एंजाइम्स है उनकी स्ट्रक्चर डीनेचर हो जाएगी। नेक्स्ट, डैमेज द मेटाबॉलिज्म। जाहिर है मैंने अभी आपको बताया कि जो एंजाइम्स है वो मेटाबॉलिज्म जो है उसको परफॉर्म करते हैं। मेटाबॉलिज्म में इसका रोल होता है। जब एंजाइम्स ही डीनेचर हो जाएंगे तो मेटाबॉलिज्म भी डैमेज हो जाएगा। इसके अलावा देखिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो सेल के अंदर पानी की भी बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी। जब ये चीज़ें ही डिस्टर्ब हो गई, एंजाइम का डीनेचर हो गया तो सेल की शेप तक भी चेंज हो जाएगी। मतलब बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स है हाई टेम्परेचर में। तो इस तरह के जो हाई टेम्परेचर होंगे, हाई टेम्परेचर में रहने वाले प्लांट्स होंगे लाइक टेम्परेट रीजन में, तो वहाँ पर प्लांट क्या करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसे अडाप्टेशन अपनी बॉडी के अंदर लेके आएंगे ताकि वो इस तरह के इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सके। लाइक अगर हम इसकी फर्स्ट अडाप्टेशन की बात करें तो इवेपोरेशन। इवेपोरेशन जो है पानी का बुखारात बनकर उड़ना। इवेपोरेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, कूलिंग का इफेक्ट होता है। जब प्लांट्स इवेपोरेशन करते हैं तो यहाँ पर कूलिंग का इफेक्ट शो होता है। एक तो इस तरह अपने आप को सर्वाइव करेंगे। नेक्स्ट है क्लोस्टोमेटा। जाहिर है जब बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट हॉट है, इन्वायरमेंट के अंदर इतनी ज़्यादा स्ट्रेस कंडीशन काज हो चुकी है तो यहाँ पर क्या करेंगे कि अपने स्टोमेटा को क्लोज कर देंगे। स्टोमेटा को क्लोज इसलिए करेंगे ताकि टू प्रिवेंट वाटर लॉस, ताकि वाटर के लॉस होने से बचा जा सके, ताकि पानी बाहर की तरफ ना जाए। और एक उससे भी ज़्यादा जो टेम्परेट रीजन में रह रहे हैं, इंतहाई गर्म रीजन में, तो लाइक जिनका टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड को भी अप हो जाता है, तो उस तरह के प्लांट्स को सर्वाइव करने के लिए एक स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनानी पड़ती है अपने अंदर, जिसको बोलते हैं हीट शॉक प्रोटीन्स। हीट शॉक प्रोटीन्स एक्चुअली क्या होती हैं कि जैसे प्लांट ये एंजाइम्स है, ठीक है, सेल के अंदर एंजाइम्स पड़े हुए हैं, एंजाइम्स अपने इर्द गिर्द हीट शॉक प्रोटीन्स बनाएंगे। ये जो हीट शॉक प्रोटीन होती है ये एंजाइम को डीनेचर होने से बचाती है। तो यहाँ पर आप इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं हीट शॉक प्रोटीन्स की। द प्रोटीन्स, हीट शॉक प्रोटीन का हम डेफिनेशन करते कहेंगे द प्रोटीन्स व्हिच फाउंड द एंजाइम्स टू प्रिवेंट द डीनेचरेशन, यानी कि डीनेचरेशन होने से बचाने के लिए जो प्रोटीन्स बनाते हैं एंजाइम जिनको बोलेंगे हीट शॉक प्रोटीन।
तो स्टूडेंट ये थी हाई टेम्परेचर इन्वायरमेंट में अडेप्टेशन, जब प्लांट्स अपने आप को किस तरह सर्वाइव कर पाते हैं। नेक्स्ट है हमने जो डिस्कस करने को लो टेम्परेचर इन्वायरमेंट। लो टेम्परेचर इन्वायरमेंट में ये कैसे अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। सबसे पहले हम इफेक्ट्स देखेंगे कि इफेक्ट्स क्या है इसके। अब नेक्स्ट हमने स्टार्ट करना हुआ लो टेम्परेचर इन्वायरमेंट। स्टूडेंट लो टेम्परेचर इन्वायरमेंट में क्या होता है कि यहाँ पर भी हमने इफेक्ट्स देखने हैं। लो टेम्परेचर इन्वायरमेंट जो है एक्चुअली बहुत ज़्यादा जहाँ पर यूँ कह रहे कि सर्दी होती है, यहाँ पर भी एक्सट्रीम जो है सर्दी की कंडीशन पाई जा रही होगी, तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स आएंगे। सबसे पहले तो जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी फ्लूइडिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। मतलब जो सेल मेम्ब्रेन आपने इसके स्ट्रक्चर में पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इट्स मीन जो इसके अंदर लिपिड्स है वो फ्लूइड के फॉर्म में पाए जा रहे होते हैं। फ्लूइडिटी जो होगी इसके सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए प्लांट्स के अंदर भी सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर प्लांट्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो उसके अंदर फ्लूइडिटी मेंटेन रहेगी, देन बाहर से जो चीज़ें आनी है या अंदर से जो बाहर चीज़ें जानी है वो एक रिदम के साथ जो है मेंटेन रहेगी, आती जाती रहेंगी बाहर। बट अगर ये डिस्टर्ब हो जाती है फ्लूइडिटी, मतलब ये इसके अंदर जो लिपिड्स है वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जब ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बना लेंगे तो जो सोल्यूट की ट्रांसपोर्टेशन है वो ब्लॉक हो जाएगी, यानी कि चीज़ों के अंदर बाहर आने की। यानी कि ये जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एक्चुअली बनाते हैं ना, ये आउटसाइड भी बना सकते हैं और इनसाइड भी हो सकती है। किसके? लिपिड्स की जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, जो क्रिस्टल का बनना है वो इनसाइड भी हो सकता है आउटसाइड भी। जो आउटसाइड होते हैं वो ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते, हार्मफुल होंगे लेकिन इतने ज़्यादा नहीं होंगे, इसमें भी प्लांट सर्वाइव कर सकता है। लेकिन अगर ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर है जो लिपिड्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर अगर बन गई तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आएगी। इतनी डिस्टर्बेंस आएगी कि जो फ्लूइड की ट्रांसपोर्टेशन है वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगी। जब बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगी तो प्लांट्स का जो सेल है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए प्लांट्स कुछ एडाप्टेशन करेंगे। अगर हम इसके एडाप्टेशन की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बनाएगा। ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है ये इसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन करेगा। अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की हम बात करें कि ये क्या है, जो दो तरह के होते हैं फैटी एसिड। ये लिपिड्स के अंदर पाए जाते हैं फैटी एसिड, दो तरह के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड और एक होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं उसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है और अनसैचुरेटेड की अगर हम बात करें उसके अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो स्टूडेंट आपने घी वगैरह को देखा होगा, आप घी वगैरह को थोड़े से भी फ्रीजर के अंदर रख दें अगर तो वो जम जाएगा, और इसी तरह अगर आप फ्रीजर के बाहर भी रख दो थोड़ी सी भी सर्दी हो तब भी वो जम जाएगा। अगर आप घी वगैरह को उसके अंदर रख दें, फ्रीज़र के अंदर रख दें या फिर फ्रीज़र के बाहर ही रख दें लेकिन टेम्परेचर लो हो तो देन क्या होगा। बट अगर आप ऑयल को फ्रीज़र में रख दें या थोड़ी सी भी ठंडी जगह पर रख दें तो वो जमना स्टार्ट हो जाएगा। सॉरी, घी जो है वो जमना स्टार्ट होगा, ऑयल जमना स्टार्ट नहीं होगा। ऑयल में क्या होगा कि ऑयल को अगर आप फ्रीज़र में रखते हैं तो ऑयल किसी सूरत भी नहीं जमेगा, चाहे आप इसे बाहर रखें, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, ऑयल वैसा ही रहेगा। लाइक जो हम मस्टर्ड ऑयल लगा लें, जो भी ऑयल होगा वो जमेगा नहीं। एक्चुअली क्यों नहीं जमेगा? क्योंकि उनके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। तो इसी तरह ये क्या करेंगे, अपने अंदर फैटी एसिड होंगे वो अनसैचुरेटेड जो है उनकी प्रोपोर्शन को इंक्रीज कर देंगे, जिससे क्या होगा सेल मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी है वो मेंटेन रहेगी। एक तो ये थी इनके अंदर एडाप्टेशन। एक ना इनके अंदर आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाती है। आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन मतलब इनके स्ट्रक्चर्स के अंदर आइस बनना स्टार्ट हो जाती है, बर्फ बन जाती है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये अपनी फ्लूइड की कंपोजिशन को चेंज करेंगे। मतलब ये जो आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन है अगर तो ये बाहर की तरफ बनती है तो इतना ज़्यादा नुकसान नहीं है। हाँ, अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बनती है, जहाँ कहते हैं प्रोटोप्लाज्म के अंदर बनती है तो इंतहाई खतरनाक साबित हो सकती है, यहाँ तक कि सेल की डेथ हो सकती है। तो जाहिर है जब अगर उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म के अंदर बन जाएगी तो उससे क्या होगा कि ट्रांसपोर्टेशन जो है सेम उसी तरह ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, फ्लूइड की कंपोजिशन को चेंज करेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, देन दे बिकम सुपर कूल स्टेट। ये जो सेल होगा प्लांट्स का वो सुपर कूल स्टेट में चला जाएगा। सुपर कूल स्टेट का मतलब क्या है कि ठंडा तो इतना ज़्यादा हो जाएगा लेकिन इसके अंदर बर्फ नहीं जमेगी। ठंडा बहुत ज़्यादा हो जाएगा एक्सट्रीम कंडीशन तक जाकर, लेकिन इसके अंदर आइस नहीं बनेंगे। इस तरह की क्या होगा, ये फ्लूइड की जो कंपोजिशन चेंज की है इसमें ट्रांसपोर्टेशन में रुकावट नहीं इतनी ज़्यादा बनेगी। तो स्टूडेंट इस तरह जो है प्लांट्स
लो टेम्परेचर इन्वायरमेंट के में अपने आप को अडॉप्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।